हेलो साथियों, स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। जैसा कि आप जानते हैं, ये मैथ्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज का वीडियो होने वाला है। और इसमें आपके सामने पहला सवाल है। एक इमारत की परछाई 25 मीटर लंबी है। एक इमारत की लंबाई 25 मीटर लंबी है। इमारत रही होगी, मान लो ये, और सूर्य से उन्नयन कोण कितना है? 45 डिग्री का है। कुछ सी मान लो। इमारत की ऊंचाई एच ये पूछी हुई है। तो आप बताओ, इमारत ये 90 डिग्री का कोण बनाएगी। अगर ये 45 डिग्री है तो ये तीसरा कोण कितना होगा? ये भी 45 डिग्री होगा। तो इसका मतलब ये भुजा और ये भुजा बराबर हो गई, है ना? तो ऊंचाई बराबर किसके आ जाएगी? 25 मीटर के। आंसर कौन सा हो गया? सेकंड। अगला सवाल आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 2। एक वृत्त के केंद्र से जीवा के मध्य, वृत्त का केंद्र, केंद्र से जीवा मान लो ये है, जीवा के मध्य 8 मीटर 8 सेंटीमीटर लंबा ये है। ठीक है। जीवा मान लो ए बी, केंद्र ओ है। त्रिज्या कितनी है? 17 मीटर दी हुई है, सेंटीमीटर जीवा की लंबाई। टोटल जीवा पूछे ए से लेकर बी तक, इसको एम मान लो। तो आप खुद ही बताओ ए एम क्या आएगा। ए एम आएगा रूट में 17 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर। तो आप बोलेंगे 8 15 17 समकोण त्रिभुज बनाते हैं, 90 डिग्री कौन बनेगा? 17 8, तो ये कितनी आ जाएगी? ए एम 15। अगर आप नहीं जानते हैं, अगर आप नहीं जानते तो आप ऐसे निकाल सकते हैं, कड़ का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 15। और ए एम अगर 15 है तो एम भी कितना होगा? वो भी 15 होगा, क्योंकि आपको पता है केंद्र से जीवा पर जो लंब डाला जाता है, ये जीवा को दो बराबर भागों में बांटता है। तो पूरा ए भी कितना हो जाएगा? 15 15 30। तो आंसर कौन सा हो गया? डी। अगला क्वेश्चन है थर्ड आपके सामने। 19 से विभाज्य सभी 3 अंकी संख्याओं का औसत। 19 से कटने वाली 3 अंकी संख्या है। तो आप बताइए, 19 से कटने वाली पहली 3 अंकी कौन सी होगी? 114। कैसे निकाला? 19 से जब हम पहाड़ा पढ़ते हैं तो 19 पन्ना 95, 19 छक्का 114। पहली संख्या 114 है जो 19 से कटती है। ऐसी लास्ट वाली संख्या निकालने के लिए 3 अंकी सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 999। 19 से इसको काटो। 19 पन्ना 95, 4 49 हो गया। 19 दूनी 38, यानी 38 और 49 का अंतर कितना हो गया? 11। 11 हटा दो इसमें से। 11 जब इसमें से हटाएंगे तो ये आएगा 988। अब मेरे ख्याल से 19 से पूरा कट रहा होगा। 19 पन्ना 95, 19 दूनी 38। अब आपको औसत पूछा है। ठीक है। क्रमिक संख्याओं का औसत जब भी पूछा जाएगा तो आप ऐसे निकाल सकते हैं, फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2। तो 114 प्लस 988 बटे 2। इसको आप जोड़ लीजिए, 8 4 12 की 2, 1 8 और 1 9 और 1 10 की 0, वहां से लगी 1 9 और 1 10 और 11। कितना आएगा? 11 से 2 बटे 2। भाग लगा दो। 2 5 10, 2 5 10, 2 1 2, 5 5 1। अगला क्वेश्चन आपके सामने है चौथा, फोर्थ। तीन संख्याएं ऐसी हैं कि जिन्हें किन्हीं दो के औसत को तीसरी संख्या में जोड़ा जाए। मान लीजिए तीन संख्याएं ए बी सी हैं। वो कह रहा है किन्हीं दो के औसत को तीसरी संख्या में जोड़ा जाए तो परिणाम ये आते हैं। किन्हीं दो संख्याओं का औसत अगर हम ऐसे देखें और तीसरी में जोड़ दें तो सबसे पहले क्या आता है? 200 आता है। ऐसे ही फिर बी और सी के औसत में हम तीसरी संख्या जोड़ें तो ये आता है। फिर ऐसे ही अगर हम सी प्लस ए के औसत में अगर हम बी को जोड़ दें तो कितना आता है? 160। अब यहाँ से इसको और सॉल्व करेंगे तो ये आएगा ए प्लस बी प्लस 2 सी बराबर 400। ऐसे ये आएगा बी प्लस सी प्लस 2 ए बराबर कितना आएगा? 360। यहाँ से आएगा सी प्लस ए प्लस 2 बी बराबर 320। इन तीनों को अगर हम जोड़ दें, इन तीनों को अगर हम जोड़ेंगे तो आएगा 4 ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आएगा? 400 300 700 300 1000 1000 60 20 80 1000 80। तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आ जाएगा? 4 से अब काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, 270। तीनों संख्याओं का औसत पूछा है तो औसत निकालने के लिए आपको पता है क्या हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 3 बराबर 270/3 बराबर कितना आ गया? 90। आंसर कौन सा हो गया? सी। अगला क्वेश्चन है आपके सामने पांचवा, फिफ्थ क्वेश्चन। एक बाइक 2.5 लीटर ईंधन का उपयोग करके 22.5 किलोमीटर की यात्रा करती है, प्रति लीटर कितने चलेगी? तो आपको पता है 22.5 लीटर 22 किलोमीटर चल रही है, कितने लीटर में? 2.5 लीटर में। तो आपको पता है, इससे इसको भाग लगा दो तो 9 किलोमीटर पर लीटर चलेगी। आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन है सिक्स। कह रहा है पूर्णांक n को 5 से भाग करने पर शेषफल 3 आता है। 6n को 5 से भाग करने से शेषफल कितना आएगा? तो आपको साधारण सवाल होता है, कुछ नहीं होता है इसमें। क्या करना है, जो भी जैसे n संख्या थी 5 से भाग लगा रही तो 3 बच रहा था। अब संख्या का 6 गुना कर दिया और 5 से ही भाग लगाना तो कितना आएगा? तो पहले के शेषफल में, पहले का जो भी रिमाइंडर था, शेषफल था, उसमें 6 का गुणा कर दो, क्योंकि संख्या का 6 गुना कर रहे हैं तो शेषफल का 6 गुना करके और उसमें 5 का भाग लगा दो। तो कितना आ जाएगा? 6 × 3/5। 6 तो 18/5। शेषफल कितना आ जाएगा? फिर से 3 आ जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 7वां। ये कह रहा है 36 सेंटीमीटर 22 सेंटीमीटर बार का आयाम वाले एक धातु के ठोस घनाभ को पिघलाकर 6 से मुजाक घनों के रूप में डाला गया। इस प्रकार घनों की संख्या। जब भी आपसे संख्या पूछी जाएगी तो आपको क्या करना है, जो भी बड़ा क्षेत्रफल हो, जिसका भी बड़ा क्षेत्रफल या आयतन, उसमें आप छोटे क्षेत्रफल या आयतन का भाग लगा दो। जैसे कि यहाँ पे पता है आपको, एक तो घनाभ है और ये क्या है? घन है ना। तो घनाभ के भुजाएं देखो बड़ी है और घन की भुजा 6। तो आपको पता है कि छोटे छोटे कई घन बनेंगे इस घनाभ में। तो कितने बनेंगे? तो इसका वॉल्यूम निकालो पहले। 36 × 22 × 12 और इसका घन का वॉल्यूम क्या आ जाएगा? ये। तो संख्या बराबर ये आ जाएगा। 6 छत्रंग 36 से ये कट गया, 6 से 2 बार 22 दूनी 44। आंसर क्या हो गया? डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। त्रिभुज एम एन टी में एम एन 36 है और एम टी 36 है, यानी दो भुजाएं बराबर दी हुई हैं, एम एन और एम टी। तो मान लो ये त्रिभुज है। अच्छा सवाल है, एम एन एम टी। ठीक है। एम एन भी 36 है और एम टी भी 36 है, और कह रहा है एन और टी ये 48 है। भुजा एम टी पर खींची गई ऊंचाई ज्ञात कीजिए। एम टी पर खींची गई ऊंचाई, तो मान लो ये हमने एम टी पे पी, ठीक है, इसको हम मान लो के मान लेते हैं। ठीक है।
आपको पता है अगर ये और ये भुजा 36-36 है, इसका मतलब ये भुजा बराबर है। अब ये भुजा अगर बराबर है तो ये जो लंब पड़ेगा ये सामने वाली भुजा को 2 बराबर भागों में बाँट देगा, ठीक है? तो ये कितना आ जाएगा 24। अब आप हमें ये बताइए ये m के कितना आएगा? m के ये 90 डिग्री बनाएगा और इसको डिवाइड कर देगा, तो ये m के निकालेंगे आप, m के बराबर आ जाएगा रूट में 36 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा? आप इसको एक बार जोड़ लीजिए, एक बार घटा दीजिए। 6 4 10, 3 2 5 और 1 6 इंटू एक बार जब माइनस करेंगे तो 6 6 12। तो आपको पता है 12 इसमें भी होगा 12, तो ये कितना आ गया 12 रूट 5। ये कितना आ गया 12 रूट 5। अगर हम आपसे बोलें, अब उसने आपसे पूछा ये NP ये कितना होगा? तो आप मुझे एक चीज़ बताइए, अगर मैं त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालूँ तो 1/2 आधार ये ले लूँ, ऊँचाई ये ले लूँ। ऐसे ही अगर मैं इधर से क्षेत्रफल निकालूँगा तो 1/2 आधार 36 हो जाएगा, ऊँचाई मुझे निकालनी है, ठीक है? तो देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर रहेगा त्रिभुज का क्षेत्रफल, वो कैसे ही निकाल लो आप। तो 1/2 आधार मैं ले रहा हूँ एक बार 48 48 इंटू ऊँचाई कितनी है 12 रूट 5। ये आधार ले लिया मैंने और ये ऊँचाई ले ली मैंने। ऐसे ही क्या है 1/2 आधार में ले रहा हूँ 36, ऊँचाई मुझे निकालनी है N और P, ठीक है? 1/2 से 1/2 कट जाएगा, 36 से 12 से काटेंगे 12 3 36, 12 चौको 48, 3 से काटेंगे 3 चौको 12, तो 4 चौको 16 रूट 5 बराबर कितना आ गया NP। NP का मान कितना आ गया 16 रूट 5। यही पूछा था हमसे, अच्छा सवाल है, आपको ये आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर है 9 आपके सामने। शांत जल में नाव की गति 12 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति। व्यक्ति नाव से एक स्थान से 45 किलोमीटर दूर जाता है। जैसे मान लो ये ए है और ये बी है, ये 45 किलोमीटर दूर जाता है और प्रारंभ बिंदु पर वापस आता है। इधर से गया और इधर से वापस आया, ठीक है? तो उसके लिए कुल समय ज्ञात करें। तो समय बराबर क्या होता है? समय बराबर दूरी बटे चाल। आप मुझे ये बताइए, अगर वो इधर से गया होगा एक बार तो दूरी क्या थी 45, ठीक है? चाल क्या हो जाएगी 12 तो उसकी है और 3 किलोमीटर धारा की है, तो 12 और 3 क्या हो जाएगी 15, तो कितने 3 घंटे लगेंगे। ऐसे ही जब वो उधर से वापस आएगा, वापस का समय ये था जाने का समय, वापस जब आएगा तो फिर से वही 45 किलोमीटर। अब 12 तो इसकी चाल है और धारा की भी चाल 3 है, और जब उधर से आएगा 12 की चाल से, लेकिन धारा की चाल इधर से 3 है, तो वो माइनस हो जाएगी। 12 में से 3 गया 9, तो 5 घंटे इधर से लगेंगे। तो टोटल उसे 3 घंटे जाने के और 5 घंटे आने के, तो कितना समय लग गया 8 घंटे। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई के बीच का अंतर 15 सेंटीमीटर है। कोई दिक्कत नहीं है, लंबाई और चौड़ाई। चौड़ाई अगर k है तो लंबाई कितनी होगी k + 15। कह रहा परिमाप इतना दिया 210। अगर परिमाप निकालेंगे तो दोनों को जोड़ के 2l + b होता है, बराबर कितना दिया 210। अगर इसको 2 से जब आप काटेंगे तो 105 हो जाएगा, 105 में से 15 उधर जाएगा, 2k + 15 बराबर 105, 90 हो जाएगा, k का मान 45 आ गया। तो भुजाएं क्या आ जाएंगी 60 और 45। बोला है क्षेत्रफल क्या है, तो आपको पता है क्षेत्रफल के लिए l × b करना पड़ेगा, तो 60 का 45 में गुणा करना पड़ेगा। 6 पंजे 30, 6 चौको 24 और 3 27। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 11। संस्कृति ने एक किताब खरीदी और उसे 10% के लाभ पर बेचा। यदि उसने इसे क्रय मूल्य से 20% कम में खरीदा होता और विक्रय मूल्य से 50 में अधिक में बेचा तो उसका लाभ 40%। किताब का क्रय मूल्य बताइए। मान लो किताब कितने की थी 100x की थी, ये उसका क्रय मूल्य था किताब का, ठीक है? उसने क्या किया 10% लाभ पर बेच दी, 100x की खरीदी और कितने में बेच दी 110x में बेच दी, ये इसका विक्रय मूल्य है। अब वो कह रहा है उसने क्रय मूल्य से 20% कम में खरीदी होती, अब उसने मान लो 80x में खरीदी होती और विक्रय मूल्य से 50 रुपये अधिक में बेची होती, कितने में बेची होती 110 में तो बेच ही रही थी, प्लस 50 रुपये ज़्यादा में बेची होती, तो उसका लाभ प्रतिशत 40% होता, तो क्रय मूल्य पे उसे क्या होता 40% का लाभ होता, बराबर हो जाता विक्रय मूल्य। देखो ये भी एसपी हो गया विक्रय मूल्य और ये भी एसपी है, दोनों को बराबर कर दिया। अब आप जब इसको हल करेंगे तो आपको पता है 1 2 बिंदी से 2 बिंदी 14 का 8 में गुणा कर लो 112 बराबर 110 प्लस 50। 2 का मान कितना है 50, 1 का मान कितना हो गया 25। क्या पूछा है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना था 100x, इसमें जब वैल्यू रखेंगे तो कितना आ जाएगा 2500। अच्छा सवाल है। अगला क्वेश्चन आपके सामने बाहर है। 5 + 10 15 20 और 200 तक जोड़ना है, इनको क्या आएगा। 5 को अगर हम बाहर ले लें तो यहाँ कितना आएगा 1 2 5 3 15, ऐसे ही 5 को जब भाग लगाएंगे तो 40 तक। अब आपको पता है क्रमिक संख्याओं का योग निकालने के लिए क्या फॉर्मूला लगाते हैं n n + 1/2 लगा दो आप। 5 × 40 × 41/2। देखो 2 से इसको भाग लगा 20 20 पंजे 100, 100 का 41 में गुणा करोगे तो कितना आएगा 41। सॉरी ये अगला क्वेश्चन है 13 आपके सामने है। 150 + 15 + 1 + 0 पॉइंट यही है। आपको पता देखो 166 166 166 तो सब में कॉमन ही है। लास्ट में मुझे 56 60 65 66 2 अंक जोड़ने हैं, है ना? बस मुझे 2 डिजिट से मतलब है, बाकी मुझे मतलब ही नहीं है इस सवाल में। लास्ट के 2 डिजिट क्या होंगे तो आपको मैं बता दूँ 150 में 15.15 ऐसे ही 1.515 ऐसे ही 0.1515, लास्ट में 5 तो आना ही है और 6 आना है, तो 65 एक ही ऑप्शन वैसे ही खत्म। अगला सवाल आपके सामने क्वेश्चन नंबर 14। दो दो कुरियर ड्रोन दो अलग-अलग स्टेशन एक्स और वाई से शुरू होते हैं जो 240 किलोमीटर दूरी पे हैं। ये पॉइंट है एक्स वाई, ये कितना दूर है 240 किलोमीटर दूर है। ड्रोन ए सुबह 7 बजे
60 किलोमीटर पर घंटा की गति से एक्स से निकलता है और ड्रोन बी सुबह यहाँ से बी सुबह 7:45 पर 80 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से निकलते हैं। दोनों ड्रोन किस समय मिलेंगे यदि? अब वो कह रहा है कि ये इधर से निकल रहा है और ये इधर से निकल रहा है, ये कहीं पे मिलेंगे बीच में, तो किस टाइम पे मिलेंगे ये पूछा। अच्छा सवाल है, बेसिकली आपको आना चाहिए। देखो मैं बता दूं, ए जो है वो 7 बजे चल रहा है और बी 7:45 पे, तो आप बताओ 7 से 7:45 पे, ये 7:45 चल रहा है, ये 7 बजे चल रहा है, तो इसको 45 मिनट में ये कितना चल जाएगा 60 की, तो ये चल जाएगा 45 मिनट में। दूरी जो कवर करेगा वो करेगा 40 की 60 इंटू 45/60, यानी 45 किलोमीटर ये चल जाएगा। ए जो है वो 7:45 तक 45 किलोमीटर चल चुका होगा। शेष दूरी क्या बचेगी? आप बोलेंगे भैया 240 में से 45 किलोमीटर हटा दो तो 195 किलोमीटर बचेगी। अब जैसे ही 7:45 होंगे, अब ये भी चलेगा। अब 195 किलोमीटर की दूरी को ये 60 किलोमीटर घंटे की चल रहा है, ये 80 किलोमीटर की चाल से चल रहा है, तो ये दोनों चालें जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो अब जो समय लगेगा वो क्या लगेगा, 195/140। इसको जब हल कर लेंगे तो अब आएगा 5 2 15, 5 9 45, 5 9 10, 5 2 40, 39/28। तो इसको जब भाग लगाएंगे तो 28 28 कितना बचा, 11 दशमलव लग जाएगा। तो मेरे ख्याल से 28 11 और 110 हो गया। 28 का जब भाग लगाएंगे, एक काम करते हैं ना, 28 28 और 11/28 इंटू 60 कर लो, टाइम निकालना ना। तो एक तो ये अलग हो गया, 2 से काटेंगे 23 14 15 7, तो 15 इंटू 11 करेंगे 165 तो ये आ गया अपना 1 प्लस 165/7, तो ये आ जाएगा 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 2 7 21 4, 23.5 कुछ आएगा। इसका मतलब ये हो गया कि 7:45 से 8:45 और 20 मिनट, 8:45 और 23 मिनट लगभग आएगा। 8:45 से 9 बज जाएंगे, 9 बजने के बाद 8 मिनट, 9:08, तो एक ही समय हमारा ए, और कोई टाइम नहीं आ रहा उसके करीब। ठीक है, अगला क्वेश्चन कौन सा है आपका? ये लास्ट क्वेश्चन था 14th, ये है 15वां क्वेश्चन। वो बोल रहा है एक उम्मीदवार ने 30% अंक प्राप्त किए और 50 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। मान लो पी है, पी को 30% मार्क्स मिले हैं और 50 अंक और मिलते तो ये क्या हो जाता, पास हो जाता। ठीक है, ऐसे जबकि एक अन्य उम्मीदवार को 40% अंक मिले हैं, उसको भी पी का ही टोटल का 40% मिला है, लेकिन नहीं तो 30 अधिक मिले हैं। अगर हम 30 नंबर उसके घटा दें तब भी तो ये पास है। बेसिकली कहने का मतलब है कि इसको 50 नंबर कम मिले थे, इसको 50 दे दिए, ये भी पास हो गया। इसको 30 नंबर ज्यादा मिले हैं, इसके कम कर दिए तो ये भी पास है। दोनों पास हैं तो बराबर है। ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा बेसिकली ये 40%, ये 30, ये उधर जाएगा तो पी का 10% बचेगा, टोटल का 10% बराबर। ये 30 इधर आएगा तो इधर 80 हो जाएगा। अब अगर 10% 80 है तो 100% किसका हो जाएगा, 800। तो यही पूछा है कुल अधिकतम कितने हैं। अगला क्वेश्चन नंबर है 16, 60 का क्यूब माइनस 35 का क्यूब माइनस 3ab और a माइनस बी, ये 25 जो है इसका मतलब है a माइनस बी। तो ये किसका फॉर्मूला लिखा, a माइनस बी का होल क्यूब, ये फॉर्मूला लिखा a माइनस बी का होल क्यूब। तो 60 माइनस 35 का होल क्यूब निकालना है, यानी 25 का होल क्यूब कितना हो जाएगा, 625 इंटू 25, 15 625। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने। मैं एक थोक विक्रेता से एक पुस्तक की 250 प्रतियां खरीदी। मैंने उसमें से 150 प्रतियों को 20% लाभ पर और 100 प्रतियों को 10% हानि पर बेचा, तो मुझे कुल लाभ है। तो मैं बता दूं, 250 प्रति थी, 250 प्रतियां खरीदी हैं मैंने, मान लिया एक प्रति का मूल्य ₹1 है, तो 250 का क्या हो जाएगा, 250 रुपए, 250 में खरीदी है। इसमें से उसने क्या किया है, 150 प्रतियां ₹1 के हिसाब से, यानी 150 की खरीदी होंगी, को 20% के लाभ पे बेच दिया उसने, तो 6/5, तो ₹180 का बेच दिया, यानी कितने का लाभ हुआ है, ₹30 का लाभ हुआ है। ऐसे ही 100 प्रतियों को 10% की हानि, तो 100 प्रतियां हमने ₹100 की खरीदी होंगी, 10% की हानि मतलब ₹90 में बेचा है। तो इधर क्या हुआ, मुझे -10 रुपए हुए। तो कुल ओवरऑल मुझे ₹20 का लाभ हुआ है, किस पे हुआ है, ₹250 पे इंटू 100। इसको जब हल करेंगे तो आपको पता है ये 4 5 50 बिंदी से बिंदी, कुछ गलत कर दिया, बिंदी से बिंदी, 5 दूनी 10, 5 25, 2 40/5 आएगा, बराबर 8% का लाभ, लाभ ही हुआ है मुझे, है ना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने। छोटा सा सवाल है कुछ नहीं, बस थोड़ा बड़ा बना हुआ है। ए द्वारा रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान मिलाकर प्राप्त किए गए अंक। ए द्वारा रसायन में कितने हैं, 45, और जीव विज्ञान में है 38। कुल कितने हो गए, 8 5 13, 4 3 7 और 1 8 83। ऐसे ही डी द्वारा भौतिक विज्ञान में कितने हैं, 55, और गणित में डी द्वारा 82, मिलाकर कितने हो गए, 7 13। प्राप्त किए गए अंकों का कितना प्रतिशत है, तो वो कह रहा है कि जो 83 नंबर हैं वो 137 का कितना परसेंट है, बस ये पूछा, परसेंट निकालना। तो बराबर, हाँ, इसका इसमें भाग लगाएंगे तो 13 13 छक 78 आएगा लगभग। ठीक है, 13 का जब भाग लगाएंगे हम, है ना, और आपको पता है फिर से 6 का गुणा कर लो इसमें आप, 8300/137 में जब भाग लगाएंगे तो 6 बार जाएगा,
और 6 बार जाने के बाद कितना बचेगा? 7, 7 छीक 42, वहाँ से लगी 4, 6 दी 18, 4 22 की, तो वहाँ से लगी 2, 6 की 6 और 2 8, 822 तो यही हो गया था। अब यहाँ पे 830 यानी 80। आपको पता है 137 80 कितना होगा? 13 पंजे 65, 13 छीक 78। तो लगभग आंसर क्या हो जाएगा ये? आप इसको हल कर लेना, बेसिक कैलकुलेशन है कुछ नहीं इसमें। अगला क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका? ये था 18, ये है 19। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने। को 2x माइनस 4 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा? ऐसी कंडीशन आपको पता है 2x माइनस 4 बराबर 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। 2 की वैल्यू इसमें जब रखोगे तो 5 इंटू 8 प्लस 4 इंटू 4 माइनस 10 इंटू 2 प्लस 1, 8 पंजे 40 प्लस 4 चौको 16 माइनस 20 प्लस 1, 56 माइनस 20 36 और 1 37। अगला क्वेश्चन है 20। 24 आम के पेड़, 36 सेब के पेड़ और 48 अन्य पेड़ों को पंक्तियों में इस बार लगाया गया, प्रत्येक में केवल एक ही किस्म के समान पेड़ हो, तो एक ही किस्म के समान पेड़ों की संख्या हो तो पेड़ों की अधिकतम संख्या कितनी हो? तो आपको कुछ नहीं करना है, 24 36 48 का एचसीएफ निकालना है। जब भी समान संख्या की बात करेगा तो आपको एचसीएफ निकालना, तो इनका एचसीएफ क्या जाएगा? 12। बड़ी से बड़ी संख्या बतानी रहती है आपको। ये क्वेश्चन कौन सा था आपका? 20, ये है 21 21। ए किसी काम को 15 दिन में करता है, बी 20 दिन में करता है, तो एलसीएम आ जाएगा 60 15 चौको 20 30 60। 5 दिनों तक 7 काम किया, कितना काम शेष है? तो आपको पता है 4 और 3 7 की दर से 5 दिन में 35 काम कर देंगे, बचेगा कितना? 25। टोटल काम कितना है? 60। तो शेष कार्य क्या आ गया? 25/60। 5 से भाग लेंगे 25 25, 5/12। अगला सवाल है 22। ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी काम को 15 दिन में करता है, सी 30 दिन में करता है। एलसीएम आ गया 60 10 15 चौको 30। कह रहा है यदि तीनों मिलकर 3 दिन तक काम करें, 6 4 10 2 12, 12 ने 3 दिन काम किया, 36 काम कर दिया, 36 काम कर दिया तो कितना बचा? 24। ए काम छोड़ देता है, सी काम शेष काम, तो बी और सी कितने दिन में करेंगे? 6 की दर से, तो कितना आ जाएगा? 4 दिन में। अगला क्वेश्चन है 23। रोहित जब वार्षिक रूप से संयुक्त चक्रवात में धनराशि निवेश करता है, 6 वर्षों में कितनी हो जाती है? 2 गुनी। कितने वर्षों में वह धन की स्वयं की 16 गुनी? 16 को क्या ले सकते हैं? 2 की घात 4। तो आपको पता है जो समय निकालते हैं कितने वर्षों में, तो वो हो जाता है 6 इंटू 4, पहले का टाइम और इसकी घात का गुणा कर देते हैं, तो 6 चौको 24। अगला क्वेश्चन है 24। इसको हल करना है, बेसिकली है कुछ नहीं इसमें। देखो 4 से सबसे पहले भाग लगाओगे तो 5 आएगा, तो क्या हो जाएगा? 16 प्लस 5 माइनस 3 इंटू 4। अब गुणा करेंगे तो 16 प्लस 5 माइनस 12, 16 5 21, 21 में से 12 गया, 21 माइनस 12 तो बराबर 9। क्वेश्चन नंबर 25। सिद्धार्थ लता विवेक ने व्यवसाय शुरू किया। सिद्धार्थ लता और विवेक ने 1570 रुपए, 1760 रुपए और 1620 रुपए। वर्ष के अंत में लाभ 1540 का लाभ में विवेक का हिस्सा। आप इसको काट लो, बिंदी से बिंदी, बिंदी से बिंदी। बेसिकली ये किसी से कटेगा तो है नहीं मुझे लग रहा है ना। तो विवेक का हिस्सा पूछा, तो विवेक का क्या हो जाएगा? 162 बटे, इनको जोड़ लो, 7 6 13 और 2 15 की 5, यहाँ से लगी 1 6 7 13 13 और 6 19 की 9 1 1 1 2 3 4, 495 इंटू टोटल लाभ कितना है? 1540। देख लो, इसको काट के देख लेना, हल कर लेना आप कितना आ रहा है। 5 से काटेंगे, 5 तो 15 5 8 40, 45 5 45, 11 11 दूनी 22, 11 88, 11 99। 9 से काटेंगे तो 9 1 9, 9 8 72, तो 18 इंटू 28 करना है बेसिकली आपको। तो 2 2 64 की 4, लास्ट में 8 का 8 गुणा करेंगे, लास्ट में 4 आएगा, तो 584। अगला क्वेश्चन है 26 आपके सामने, इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। एक टाइपिस्ट को 2 पेज टाइप करने में 40 मिनट लगते हैं। 2 पेज टाइप करने में 40 मिनट लग रहे हैं। वो कह रहे हैं 90 पेज, 90 पेज टाइप करने में कितना समय लगेगा? 2 पेज करने में 40 मिनट लग रहे, तो 45 को गुणा कर दो दोनों तरफ, तो कितना आ जाएगा? 40 इंटू 45 मिनट। तो 40 2 इसमें से निकालोगे तो 80 इंटू, सॉरी 9 और 5 का गुणा कर लो, 5 का अगर इसमें गुणा करेंगे तो 5 चौको 32। एक काम करो, इसमें से 2 इंटू 20 इंटू 45 कर दो, 45 दूनी 90 इंटू 20 बराबर 1800। यही हमारा आंसर हो गया। थैंक यू गाइस, अंत तक बने रहने के लिए, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों से कहें कि इसको सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और वीडियोस बनाने का। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो का